झारखंड के युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। वो लोग 60-40 नहीं चल तो करके कैंपेन चला रहे। ट्विटर पे भी एक कैंपेन चला, हालांकि उससे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी ने नकार दिया कि ये फर्जी आंदोलन था और निशाने पे भारतीय जनता पार्टी को लिया। अभी भी कल संथाल परगना पूरी तरह से बंद रहा, वहाँ छात्रों ने वहाँ पे अभूतपूर्व बंद कराया। सरकार अड़ी हुई है कि वो 60-40 से पीछे अब नहीं हटेगी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है 11 तारीख को इस पर एक विशाल प्रदर्शन की भी तैयारी चल रही है। तो नियोजन नीति पर जो झारखंड सरकार का ये जो रवैया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड की जनता अब 60-40 से भी आगे बढ़ गई है। 60-40 नहीं चल तो के साथ साथ अब तो झारखंड की जनता बोलती है हेमंत सोरेन सरकार नहीं चल तो ये सरकार अब नहीं चले। ये 3.5 करोड़ जनता इस सरकार से निजात पाना चाहती, निजात। इस राज्य में बेरोजगारों के कलेजे पर प्रहार करने का काम किया गया, उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। 3 साल से ऊपर की सरकार मात्र 567 लोगों को नौकरी देने वाली सरकार। ये सरकार ने वादा किया था कि 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। 1 वर्ष हो गए। भ्रष्टाचार के तो कारनामे यहाँ पर दुनिया में प्रचलित हो गई। विकास की शून्यता है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ, एक भी उद्योग नहीं लगा। और तो और बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं का अम्पार है। आदिवासी परिवारों के साथ अत्याचार की घटना घटी, दलित परिवारों के साथ जुल्म ढाए गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 करोड़ जनता की जो आवाज़ है, उस आवाज़ में अपनी ताकत को जोड़ते हुए 11 तारीख को एक विशाल प्रदर्शन करने का हम लोगों ने तय किया है। और एक ही नारा, रांची चलो, हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ के साथ हम युवाओं के भावनाओं के प्रतीक के रूप में काम करेंगे। हेमंत सोरेन जी हर मंच से एक सवाल उठाते रहते हैं कि केंद्र सरकार से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जीएसटी का पैसा हमेशा 8 महीने 10 महीने का बकाया रह जाता है। तो इस आरोप में कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्षों में दोनों हाथों से पूरी तरह से आर्थिक सहयोग किया है। जब रघुवर दास की सरकार की तुलना में वर्तमान राज्य सरकार की बात करें तो रघुवर दास जी के सरकार के कार्यकाल में जितने केंद्र के पैसे आए थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा इस राज्य की सरकार को मिला है। लेकिन ये राज्य की सरकार तो मंत्रियों के लिए किले बनाने की काम कर रहे हैं। ये सरकार तो महंगी गाड़ियों का उपयोग मंत्री और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। गरीबों का घर कैसे बने इसकी चिंता नहीं। 31 मार्च की लूट की कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। एक दिन में 5,000 करोड़ से ज़्यादा निकासी हो गई। ऐसा कौन सा जादू था अल्ली बाबा 40 चोर की तरह कि ताला खुला और 5,000 करोड़ से ज़्यादा एक दिन में निकासी हो गई। 10,000 करोड़ 11,000 करोड़ खर्च ही नहीं कर पाई है सरकार। इसलिए अपना ठीकरा, अपने अक्रमण्यता का, अपनी असफलता का, अपने वित्तीय अराजकता का ठीकरा केंद्र सरकार पर न फोड़े। चले न जाने अंगनवे टेढ़ की कहावत झारखंड सरकार में सबसे उपयुक्त लगती है। झारखंड सरकार के ही जो सत्ताधारी दल है उसी के एक विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम जी, जो कि लगातार आजकल विपक्ष का भी काम कर रहे हैं, आपके साइड से भी सवाल उठा देते हैं। तो वो जो है लगातार एक मुद्दा उठाते आ रहे हैं कि झारखंड में यहाँ पर जो आदिवासी लोग हैं उनकी ज़मीन को जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। जो शक्तिशाली लोग रहे हैं, कहीं कहीं आदिवासी भी हैं, इक्का दुक्का केस में ज़्यादातर मामलों में गैर आदिवासी हैं, और इसे लेकर के वो एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। तो इस पर कुछ कहना चाहेंगे? लोबिन पुराने राजनेता हैं और अच्छे राजनेता हैं और उनको हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए लोकतंत्र में स्वतंत्रता मिली हुई है। विचार करना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सीनियर विधायक जो अलग राज्य की लड़ाई में सबसे अग्रणी भूमिका निभाया, वो आज क्यों दुखी है? ये सवाल तो हैं। इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं,
इन सवालों के जवाब और उत्तर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को देना चाहिए। नहीं, आपसे पूछने का एक विशेष कारण है कि बहुत ज़्यादा मीडिया में 2 दिन न्यूज़ छपा है, मीडिया में सारे चैनलों में ये खबरें चली हैं कि लोबिन हेम्ब्रम जी भाजपा के एजेंट हैं और वो जल्द ही भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या कुछ ऐसी बात हुई कि वो भाजपा में आने वाले हैं? इस तरह की कोई हमारे पास कोई सूचना नहीं है, ना जानकारी है, ना संपर्क है। वो अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को लड़ने का अधिकार है, वो लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, मेरी शुभकामना। तो शुभकामना है लोबिन हेम्ब्रम जी के लिए कि वो लोकतंत्र में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं और वो अपनी आवाज़ को उठाते रहें। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी का, तो हर अच्छे प्रयास में उनको पूरा सहयोग रहेगा।